अगले दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठना चाहा, तो दूसरी पुतली बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा गुणी हो, पराक्रमी हो, यशस्वी हो, वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा भोज के पूछने पर दूसरी पुतली, जिसका नाम चित्रलेखा था, उसने विक्रमादित्य के शौर्य संबंधी गाथा सुनाना शुरू की। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं सिंहासन बत्तीसी की दूसरी कथा के विषय में। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर आए। वहां उन्होंने देखा एक साधु तपस्या कर रहा है। साधु की तपस्या में विघ्न न पड़े, यह सोचकर वह उसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। उनके मुड़ते ही साधु ने आवाज दी और उन्हें रुकने के लिए कहा। विक्रमादित्य रुक गए और साधु ने उन्हें प्रसन्न होकर एक फल भेंट किया। उसने कहा, जो भी इस फल को खाएगा उसे तेजस्वी और यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। फल प्राप्त कर जब वह लौट रहे थे तो उनकी नजर एक तेजी से दौड़ती हुई महिला पर पड़ी। दौड़ते दौड़ते वह महिला कुएं के पास आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। विक्रम ने उसे पकड़ा और उसके आत्महत्या करने का कारण जानना चाहा। महिला ने बताया कि उसकी कई लड़कियां हैं, पर उसने एक भी पुत्र को जन्म नहीं दिया, क्योंकि हर बार लड़की ही जन्म लेती है। इससे नाराज होकर उसके पति उसके साथ मार पीट करता है, जिससे तंग आकर वह आत्महत्या करना चाहती है। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाला फल उसे दे दिया और आश्वासन दिया कि अगर उसका पति यह फल खाएगा तो उसे निश्चय ही यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। एक दिन एक ब्राह्मण विक्रम के पास आया और उसने वही फल उसे भेंट किया। विक्रम स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण को विदा करने के बाद वह फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए और उसे वह फल दे दिया। विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन थी और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल नगर के कोतवाल को दे दिया ताकि उसके घर यशस्वी पुत्र जन्म ले। नगर का कोतवाल एक वैश्या के प्रेम में पागल था। उसने वह फल उस वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि वैश्या का पुत्र लाख यशस्वी हो तो भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती। उसने काफी सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी राजा विक्रमादित्य ही है। उसका पुत्र उसी की तरह योग्य और सामर्थ्यवान होगा तो प्रजा की देखरेख अच्छी तरह होगी और सब खुश रहेंगे। यही सोचकर उसने विक्रमादित्य को वह फल भेंट कर दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने पड़ताल कराई तो नगर के कोतवाल और रानी के अवैध संबंध का पता चला। वे इतनी दुखी और खिन्न हो गए कि राज्य को ज्यों का त्यों छोड़कर वे वन को कठिन और घनघोर तपस्या के लिए चले गए। चूंकि विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से प्रिय थे, देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। वह देव नृप विहीन राज्य की बड़ी ही मुस्तैदी से रक्षा तथा पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने का करने लगा। जब उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा की तो देव सामने आकर खड़ा हो गया। उसे अपनी वास्तविक पहचान देने के लिए विक्रम ने उससे युद्ध किया और उसे पराजित किया। पराजित देव मान गया कि उसे हराने वाला वास्तव में विक्रमादित्य ही है। उसने उसे बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ पहुंचा है और सिद्धि कर रहा है। वह उसे खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यदि विक्रम ने उसका वध कर दिया तो लंबे समय तक वे निर्विघ्न राज्य करेंगे। योगी के बारे में सब कुछ बताकर उसे देव ने राजा से अनुमति ली और वहां से चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी तब तक ग्लानि से विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने आकर अपना राजपाट संभाल लिया और राज्य का भी काम सुचारू रूप से चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वह योगी पहुंचा। उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर बेशकीमती रत्न निकले। पारितोषिक के बदले उसने विक्रम से उसकी सहायता की कामना की। विक्रम सहज तैयार हो गए और उसके साथ चल पड़े। वह दोनों शमशान पहुंचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि के लिए उसे बेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वह बेताल को उतारकर उसके पास ले आए।
विक्रम उस पेड़ से बेताल को उतार कर कंधे पर लाद कर लाने की कोशिश करने लगे। बेताल बार बार उसकी असावधानी का फायदा उठाकर उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता। 25वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस योगी ने उसे लाने भेजा है वह दुष्ट और धोखेबाज है। उसकी तांत्रिक सिद्धि की कामना है तथा उस सिद्धि की आज समाप्ति है तथा आज वह विक्रम की बलि दे देगा। जब विक्रम देवी के सामने सिर झुकाएगा, राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो जाएगी। विक्रम को तुरंत इंद्रदेव की चेतावनी याद आई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और उसे लादकर योगी के पास आए। योगी उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सिर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी को सर झुकाकर विधि समझाने के लिए कहा। ज्यों ही योगी ने अपना सर देवी चरणों में झुकाया कि विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक के रूप में दिए। उन्होंने कहा कि स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। विक्रम देवी का आशीर्वाद पाकर आनंद पूर्वक महल को वापस लौट आए। अपनी कथा सुनाकर दूसरी पुतली बोली, राजा भोज, यह थी विक्रमादित्य की शौर्य की गाथा। अब तुम खुद निर्णय करो। अगर तुम में राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हैं तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर दूसरी पुतली भी वहां से उड़ गई। राजा भोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने दूसरे दिन भी सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया और वापस अपने शयन कक्ष में लौट गए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।